प्रमेय 5, देखिए प्रमेय 5 क्या है आपकी, एस 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 समरूपता, अर्थात साइड 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 समरूपता। यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान पाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इनके कोण क्या निकालने हैं, बराबर निकालने हैं संगत कोण, और इन्हें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। हमें दिए क्या है कि तीनों आपकी इसके साइड समरूप हैं। तो हम यदि दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हमें क्या, इनकी भुजाएं समानुपाती दी, अर्थात ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। तो देखिए हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया। आपका त्रिभुज पहला क्या है, ए बी सी है, दूसरा है डी ई एफ है। इसमें क्या समानुपाती दी है, ए बी बटे डी के, ए सी बटे डी एफ के, बी सी बटे ई एफ के, ये दिए हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर हो, तथा ये दोनों त्रिभुज क्या हो आपके, समरूप हो। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी एफ के। तो सबसे पहले रचना कर रहे हैं कि ए बी के बराबर हम डी पी तथा ए सी के बराबर डी क्यू काट लेंगे। देखिए हमने लिखा कि डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी को काटा तथा पी क्यू को हमने मिला दिया। तो चूंकि हमें दिए हैं प्रश्नानुसार, क्या दिए हैं कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, ये हमें दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर हमारा डी पी है और ए सी बराबर डी क्यू है। तो हम ए बी की जगह क्या लिख लेंगे, डी पी, तो डी पी बटे डी हो गया, और ए सी की जगह क्या लिख रहे हैं, डी क्यू, तो डी क्यू बटे डी एफ हो गया। तो अब हम बी पी टी के विलोम से लिख सकते हैं कि जब इनकी भुजाएं समान पाती हैं, अर्थात डी पी बटे पी और डी क्यू बटे क्यू एफ, तो पी क्यू समांतर चूंकि ई एफ के हैं तो पी क्यू समांतर, तो बी पी टी के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि इनके सभी जो कोण हैं बराबर होंगे, अर्थात कोण पी कोण ई के बराबर होगा, कोण पी कोण ई के बराबर होगा, कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा। तब देखिए दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो इसमें देखिए कोण डी उभयनिष्ठ है, कोण पी कोण ई के बराबर है और कोण क्यू कोण एफ के बराबर है। तो हमें दोनों त्रिभुजों में कोण डी तो उभयनिष्ठ दिख रहा है। इसमें देखिए देख रह सकते हैं कोण डी उभयनिष्ठ है, कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू कोण एफ के बराबर, अर्थात ये दोनों, तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, अर्थात डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ बराबर पी क्यू बटे ई एफ। तो हम लिख सकते हैं इसके अलावा, चूंकि डी पी किसके बराबर ए बी के, तो ए बी बटे डी, डी क्यू किसके बराबर ए सी, तो ए सी बटे डी एफ, और पी क्यू हमारा किसके बराबर लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ के। समीकरण 2 हो गया। तो अब इससे देखा जाए समीकरण 1 तथा 2 से कि बी सी बराबर क्या आ रहा है, आपका पी क्यू आ रहा है। समीकरण ये हमारा 1 था, ये समीकरण 2 है। तो इसमें देखिए बी सी की जगह, इसमें बी सी की जगह क्या है आपका, पी क्यू है, बी सी और आप पी क्यू समीकरण 1 2 से ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ये दोनों त्रिभुज लें तो इसमें क्या ले सकते हैं, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ आपको ले सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है आपका, डी पी है तथा ए सी बराबर डी क्यू है। ये हमने रचना ही की थी। तो बी सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। तो आपके त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज डी पी क्यू के क्यों हो जाएगा, बाई एस एस रूल से, अर्थात साइड 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 समरूपता से, यह सर्वांग समता से। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम साइड साइड सर्वांग सम से कह सकते हैं वो त्रिभुज आपका क्या है, सर्वांग सम है। तो अर्थात इसकी सभी कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ए कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी कोण पी ये किसके बराबर, कोण ई के बराबर है। इसके अलावा कोण सी कोण क्यू किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। देखिए आपको ऊपर दिए ही है ये। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, यही हमें सिद्ध करना। इसके अलावा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड।